सुनी है तो बताइए। ललन भैया ने तो सुनी हुई है। अल्पना सिंह यादव चढ़ाए जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश नहीं सुनी भैया। रश्मि शुक्ला जी ने नहीं सुनी। चलो और कोई भैया? चलो एक कथा आप चलते चलते सुनो। एक बार एक व्यापारी था कपड़े का, ठीक है, बड़ा कंजूस, बड़ा कंजूस। अब उसके यहाँ एक लड़का काम करता था। वो क्या करता था, वो सेठ उसकी कई बार पैसे तनख्वाह जरा सा लेट हुआ तनख्वाह काट ली। आधी आज की तनख्वाह कट छोटू तेरी, आज तू लेट आया है। कभी किसी काम से जल्दी जाना है, छोटू आज तो जल्दी जा रहा है, तेरी आधी तनख्वाह कट। वो ऐसे कहता रहता था, है ना। अब वो लड़का बड़ा परेशान कि ये तो सेठ जी तो रोज़ ही तनख्वाह, ओहो फायर ब्रिगेड भी आ गई। ये सेठ जी तो नहीं, थोड़ा सा लेट होता हूँ तभी आधी तनख्वाह कट कह देते हैं उस दिन की। अब वो क्या करने लगा, वो वहाँ से सामान चुरा चुरा के बेचने लगा। कोई कभी शर्ट चुरा ली, कभी पैंट चुरा ली, कभी कुर्ता पजामा का एक कपड़ा चुरा लिया और वो बेचने लगा। अब उस लड़के की अकाल मृत्यु हो जाती है। अल्पना सिंह कैसे आप जी? मैं बहुत बढ़िया, श्री जी की कृपा है। उस लड़के की अकाल मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हुए 3-4 महीने हो जाते हैं। अब एक दिन सेठ जी रात को आ रहे होते हैं तो उन्हें वही छोटू खड़ा हुआ मिलता है रोड पे। सेठ जी पहले तो डर जाते, फिर कहते छोटू तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो मर गया था। उन्होंने कहा हाँ सेठ जी मैं मर गया था, लेकिन आपको सचेत करने आया हूँ। उन्होंने सचेत करने आया और तू तो मर गया था, फिर तू कैसे आ गया? तो वो कहते हैं जी मैंने बहुत गलत काम किया, मैंने आपकी दुकान से सामान चुरा चुरा के बेचा है। अब सेठ जी वो तो मर चुका, अब क्या कर सके थे, कुछ कर थोड़ा ना सके थे। अब वो कहते हैं अच्छा, लेकिन मैं आपको सचेत करने आया हूँ क्योंकि मुझे यमराज ने बना दिया है नर्क का सेनापति। क्योंकि सेनापति, क्योंकि हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ भी नर्क में बहुत अपराध करे, बहुत पाप किए। उनके नर्क में जो सिपाही हैं उनका सामान चुरा लिया, उनके कपड़े चुरा लिए, तो मुझे यमराज ने बना दिया नर्क का सेनापति। अब मेरे पास पूरा वही खाता है कि किस किस ने गलत काम किया और किस किस को नर्क लेके जाना है, किस किस को कौन सी सज़ा मिलेगी और कौन कौन कब कब नर्क जाएगा। उनका अच्छा, तो उनके तो आज यहाँ कैसे आया? उनके जो पिछली गली में है लड़का, उसे मैं लेने आया हूँ। अभी उसे एक बैल सींग मारेगा और वो मर जाएगा और उससे मुझे लेके जाना है। उनके अच्छा, क्योंकि सेठ जी मैंने आपका नाम भी उसमें पढ़ा है। अब सेठ जी जब गए ना कि मेरा नाम भी पढ़ा है, तो सेठ जी की हवाई बिल्कुल। मैंने कहा हाँ सेठ जी आपका नाम भी पड़ा है, लेकिन अभी समय है, 2 साल है आपके पास। क्योंकि फिर अब क्या करो, क्योंकि अब से ही ठाकुर जी का नाम जपना शुरू कर दो, सारी कंजूसी छोड़ दो, गलत काम छोड़ दो, भक्ति जितनी भक्ति चर्चा हो सके उतनी करो, भक्ति करो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हो सके तब आपका नर्क का रास्ता बंद हो सके। अब 2 साल वो उसी दिन से अपना सारा व्यापार अपने बच्चों को दे देता है, भक्ति बस नाम जप, ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी नाम जप। 2 साल बाद, क्योंकि उसकी तो मृत्यु 2 साल बाद, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था ना, तो उससे बैकुंठ से आते हैं लेने के लिए। अब वो बैकुंठ जाता है। अब बैकुंठ जब जाता है तो खुश हो जाते हैं कि भाई उसने भक्ति करी थी तो 2 साल उसने वो बैकुंठ गया। उसे वो लड़का भी मिलता है छोटू बैकुंठ में। अब वो कहता है वहाँ पे जो देवता थे कि मैंने तो भक्ति करी,